हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं अच्छे समय के लिए जो प्रभु ने हमें दिया। एक बार फिर से परमेश्वर को महिमा और आदर सम्मान देते हैं कि अच्छा समय प्रभु ने हमारी ज़िंदगी में जोड़ा कि हम आज कुछ फिर से परमेश्वर के वचन के द्वारा सीख सकें, समझ सकें और जान सकें कि आज परमेश्वर हमारी ज़िंदगी से क्या चाहता है। आज एक बहुत अच्छे और बहुत खूबसूरत टॉपिक पर मैं आप सबों से बातचीत करना चाहूँगा और ये टॉपिक मैं समझता हूँ कि हर एक परिवार की ज़रूरत भी है। आज के दौर में एक परिवार के लिए ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण रखता है। कैसे रखता है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से परमेश्वर का वचन कहता है कि एक परिवार का निर्माण हमारे परमेश्वर ने किया है, तो जब एक परिवार की नींव रखी जाती है, जब किसी नव विवाहित मतलब युवक और युवती की, लड़का और लड़की की जब शादी होती है, तो जब उस परिवार की नींव रखी जाती है तो परमेश्वर कैसे उस परिवार को आशीषित करता है और कैसे परमेश्वर उसे संभालता है, इन सारी बातों के ऊपर आज हम लोग चर्चा करेंगे, जानेंगे कि परमेश्वर हमसे आज क्या बात करना चाहता है। लेकिन अक्सर मैं समझता हूँ कि हर एक इंसान अपने परिवार के विषय में मुझसे ज़्यादा बेहतर जानता है। मैं जानता हूँ इस वीडियो को बच्चे भी, नौजवान भी और प्रिय बुजुर्ग भी देखते होंगे, और जितने भी बुजुर्ग हैं, मैं तो आपके सामने एक बच्चे के समान हूँ, लेकिन फिर भी अपने 12 साल की सेवकाई में मैंने बहुत सारे परिवारों को बनते और बिगड़ते हुए देखा है। और जो परिवार बिगड़ते हैं उनके वजह क्या होती है, जो परिवार संभलते हैं उनकी वजह क्या होती है, आज हम इस टॉपिक पर बातचीत करेंगे। और ये सारी बातें आज मैं आपको वचन के द्वारा बताना चाहूँगा, समझाना चाहूँगा, सिखाना चाहूँगा। मेरे प्रिय नौजवानों और प्रिय बुजुर्गों, मैं आप सबों का हमारे जयवंत मिनिस्ट्री बाजपुर के यूट्यूब चैनल पर मैं आप सबों का दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आज का टॉपिक आपके लिए, सबों के लिए और मेरे लिए भी आशीष का कारण होगा। ऐसे ही मैं पास्टर लाल सिंह आप सबों से विनती और निवेदन करता हूँ कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन के बटन को दबाएं और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि आपका समर्थन हमें मिलता रहे और ऐसे ही हम बहुत सारे अच्छे अच्छे टॉपिक पर आप सबों से बातचीत करते रहें और आप सबों को परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को सिखाते रहें और आप लोगों से हम सीखते रहें। इसलिए आइए हम सब लोग प्रार्थना में जाएंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। अपनी आंखों को बंद करें, अपने सिरों को झुकाएं। सर्वशक्तिमान, दयालु और सामर्थ्य अनुग्रहकारी जीवित पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु, यीशु मसीह के नाम से हम आपके पास आते, नज़दीक में आते प्रभु जी। सुंदर समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं जो आपने हमें दिया प्रभु जी। ईश्वर के पिता परमेश्वर, मैं आपसे विनती और प्रार्थना करना चाहता हूँ प्रभु, आज हम जो कुछ भी तेरे वचन से सीखते हैं, समझते हैं मेरे पिता, होने दीजिए मेरे प्रभु परमेश्वर कि हम पूरी तरीके से प्रभु तेरे नाम को महिमा और तेरे नाम को आदर दे सकें। आज जो भी वचन हम तेरे प्रभु जी तेरी आत्मा के द्वारा सीखते हैं, समझते हैं प्रभु, आज ये वचन हमारी ज़िंदगी में काम करे प्रभु। जो टूटे बिखरे और प्रभु जी पिता परमेश्वर असहाय और बेसहारे परिवार हैं, आज के वचन के द्वारा प्रभु जी वो जुड़ने पाए पिता परमेश्वर और तेरे गहरे प्रेम में अपने परिवार की नींव रखने पाए मेरे प्रभु जी। हे परमेश्वर, आपकी सामर्थ और आपका अनुग्रह आज हर एक व्यक्ति के जीवन में काम करने पाए प्रभु। सारा आदर, महिमा, गौरव, जलाल आपको देते हैं मेरे परमेश्वर। इस विनती प्रार्थना को मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और आज मैं आप सबों को बताना चाहता हूं कि हमारा जो टॉपिक है वो है मसीही परिवार। एक मसीही परिवार कैसा होना चाहिए, किस तरीके का होना चाहिए, एक मसीही परिवार में क्या क्या बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए और किन किन बातों का हमें ध्यान नहीं रखना चाहिए। हम अपने परिवार को बहुत अच्छी तरीके से चलाते हैं, हम अपने परिवारों को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं और हम इतना सब कुछ जानते हैं कि हमें कैसे अपने परिवार को चलाना है और कैसे हमें अपने परिवार को
नहीं चलाना है। हमें से हर एक जन अपने परिवार के बारे में बहुत अच्छे से जानता है, लेकिन मैं नौजवानों से और प्रिय बुजुर्गों, आप समूह से एक बात पूछना चाहता हूं, क्या आपको लगता है कि आपका परिवार मसीह यीशु के पवित्र वचन के अनुसार चल रहा है? क्या आपका परिवार निरंतर परमेश्वर के डर और परमेश्वर के भय में चल रहा है? क्या आपका परिवार लगातार परमेश्वर की हर एक आज्ञा का पालन कर रहा है? प्रिय, परिवार सिर्फ बच्चे कमा कर के घर में पैसा ला करके दें और माँ बाप उनका पालन पोषण करें, यही सारी चीज़ों से परिवार नहीं चलता है। ये परिवार की ज़रूरतें हैं जो हर एक इंसान को पूरा करना बेहद ज़रूरी है, लेकिन एक परिवार वो भी होता है जहाँ पर सुबह से लेकर शाम तक परमेश्वर के वचन की चर्चा की जाती है। और जिस परिवार के अंदर मसीह यीशु के वचन की चर्चा होती है, प्रियो, वो परिवार आने वाली विपत्तियों से और आने वाली तकलीफों से और आने वाली समस्याओं से बच सकता है। और शैतान की जो तीर हैं, वो चाहे किसी भी प्रकार के क्यों ना हो, आपका परिवार उन बातों से बच सकता है। इसलिए प्रियो, ध्यान दीजिए आप इस बात के ऊपर कि आपका परिवार क्या मसीही परिवार है। मैं आपको बताना चाहता हूं, उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 1 अध्याय मेरे साथ निकालेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 1 अध्याय। उत्पत्ति की पुस्तक 1 अध्याय में परमेश्वर का वचन हमें इस प्रकार से बताता है। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि 25 वचन में, इस प्रकार परमेश्वर ने पृथ्वी की जाति जाति के वन पशुओं को और जाति जाति के घरेलू पशुओं को और जाति जाति के भूमि पर सब रेंगने वाले जंतुओं को बनाया, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। हम सब इस बात को भली भांति जानते हैं कि परमेश्वर ने जब 6 दिन के अंदर सारी चीजें बनाई, सारे ब्रह्मांड को रचा, हर एक वस्तु को रच करके जब उसने बनाया, सारी चीजों को बनाया, पेड़ पौधे, जंगली जीव जंतु, पशु पक्षी, घरेलू पशु पक्षी, सब प्रकार के आकाश के पक्षियां, जितने भी परमेश्वर ने बनाया, पूरी पहाड़ों को बनाया, समुद्र को एक साथ किया, छोटे छोटे नालियां, तालाबों का निर्माण किया, नदियों का निर्माण किया, नहर का निर्माण किया। प्रिय, तमाम प्रकार की सारी चीजें जब परमेश्वर बना चुका, बनाने के बाद में उसने देखा कि अब सब कुछ क्या है, अच्छा है। ध्यान रखना प्रियो, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि आज के दौर में जब परमेश्वर किसी परिवार का निर्माण करता है, तो उस परिवार के अच्छे भविष्य को परमेश्वर पहले ही निर्माण कर चुका होता है, ताकि वो परिवार निरंतर क्या कर सके, परमेश्वर की महिमा के लिए ये ना कह सके कि यार हम जुड़ तो गए, अब कैसे अपनी जिंदगी को चलाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको जिंदगी चलाने के लिए धक्के मारने की जरूरत नहीं है। आपकी जिंदगी बड़े आराम से चल सकती है यदि आप परमेश्वर के साथ में चल रहे हैं तो। हमारे परिवार में तमाम प्रकार की विपत्तियां, तकलीफें, समस्याएं क्यों खड़ी हो जाती हैं? अक्सर मैंने देखा है कि शादी के कुछ समय बाद ही परिवार टूटने लग जाते हैं, लेकिन यहां पर एक परिवार का निर्माण करने से पहले परमेश्वर ने उस परिवार के लिए सारी सुख सुविधाएं पहले से ही बना करके तैयार की थी। हम सब 1:26 वचन पढ़ते हैं, तो यहां परमेश्वर का वचन कहता है कि फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। आप बताइए मुझे कि जब परमेश्वर एक परिवार का निर्माण करने जा रहा है, एक मनुष्य को और एक स्त्री को बनाने जा रहा है, तो क्या उनके लिए पहले से ही सारी सुविधाएं बना करके तैयार नहीं की है परमेश्वर ने? मैं जानता हूं, वचन कहता है, परमेश्वर का सामर्थ्य वचन कहता है कि परमेश्वर ने पृथ्वी को पूरा अच्छे से बना करके, सारी चीजों को अच्छी तरीके से बना करके परमेश्वर ने रखा। और जब सारी चीजों को परमेश्वर ने बना करके रख दिया है प्रियो, तो आप ये सोचिए कि जब आदम और हवा को परमेश्वर ने बनाया, उसके बाद में क्या उन्हें किसी चीज की आवश्यकता थी? क्या किसी चीज की उन्हें जरूरत थी? क्या उनके जीवन में जो अलगाव हुआ परमेश्वर से, उसकी जरूरत थी?
मैं समझता हूं कि उन्हें नहीं थी, किसी भी चीज की जरूरत नहीं थी, क्योंकि परमेश्वर ने उनकी आवश्यकता के अनुसार जो प्रतिदिन उन्हें जिंदगी जीने के लिए जो चीजें चाहिए थी, परमेश्वर ने वो पहले से ही बना करके रखी थी। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाने के बाद उनके खाने पीने का इंतजाम किया, उनके साथ में आप बगीचा फिर बाद में बनाया, दुनिया को बाद में रचा, ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने उस परिवार को बनाने से पहले सब कुछ दिया। आज भी परमेश्वर यही करता है। जब एक लड़का एक लड़की जब शादी करते हैं, परमेश्वर के भवन में आकर के परमेश्वर के वचन से एक दूसरे को पति और पत्नी के रूप में अंगीकार करते हैं, पिता परमेश्वर, पुत्र और पवित्र आत्मा परमेश्वर को साक्षी मान करके कलीसिया की उपस्थिति में जब अपने आप को परमेश्वर के वचन से एक दूसरे के लिए पति पत्नी के रूप में अंगीकार करते हैं, तो उस समय से परमेश्वर पहले ही उनके लिए सारी सुविधाएं का इंतजाम कर चुका होता है। लेकिन वो सुविधाएं उस परिवार को क्यों नहीं मिलती, उसकी सिर्फ एक वजह है, और वो वजह ये है कि वो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलना ही नहीं चाहते। इसीलिए 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद, 2 महीने बाद, कभी कभी तो ऐसा देखने में आता है 1 सप्ताह के बाद में ही तलाक होने शुरू हो जाते हैं। लड़ाई झगड़े, मारपीट, गाली गलौज, तमाम प्रकार की बुरी बुरी बातें उस नवविवाहित जिसको अभी 6 महीने ही नहीं हुए हैं, उस परिवार में आए दिन दंगे फसाद होना शुरू हो जाते। क्यों? क्योंकि उसकी मुख्य और मेन वजह यह है कि वो परमेश्वर के वचन के अनुसार अपनी सुविधाओं को लेना नहीं जानते। हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं, परमेश्वर का वचन हमें इस बात को बताता है कि अगर एक मसीह परिवार हमारे लिए एक सबसे बड़ा अगर उदाहरण देखने को मिलता है, तो वो उदाहरण आपको पता है कौन सा है? मसीह परिवार में एक सबसे बड़ा उदाहरण हमें अगर देखने को मिलता है, तो एक उदाहरण हमें मिलता है उत्पत्ति की पुस्तक 12 अध्याय में अब्राहम और सारा का जिक्र मिलता है, और दूसरा उदाहरण हमें एक जगह और मिलता है, एल्काना का परिवार, जो जबकि हम सब जानते हैं पनिन्ना के बच्चे थे, हन्ना के कोई बच्चे नहीं थे। हन्ना के लिए उसका हस्बैंड एल्काना इस बात को बोलता है कि तू क्यों रोती है, क्यों परेशान होती है, क्या मैं तेरे लिए 10 पुत्रों से बढ़कर के नहीं हूं? एक अच्छे परिवार का, एक मसीह परिवार का, एक अच्छे आत्मिक परिवार का उदाहरण हमें पहला शमूएल की पुस्तक 1 अध्याय में मिलता है, और दूसरा पहला उदाहरण हमें उत्पत्ति 12 अध्याय में मिलता है, और दूसरा उदाहरण हमें पहला शमूएल 1 अध्याय में मिलता है। एक परिवार, एक अच्छा और आत्मिक परिवार कैसा होना चाहिए, और दोनों परिवार के विषय में हम जानते हैं कि एक परिवार से परमेश्वर ने यह वायदा किया कि अगर तू आकाश के तारे गिन सकता है तो गिन ले, तेरी औलाद और तेरा वंश ऐसा होगा। और दूसरे का उदाहरण हमें देखने को मिलता है, जो एक बच्चे के लिए तरसती है, लेकिन जब परमेश्वर उसे बच्चा देता है तो वो सिर्फ बच्चा ही नहीं रहता है, बल्कि इज़राइल का पहला भविष्यवक्ता बन जाता है। हालेलुया। इसीलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें इस बात को सिखाता है, समझाता है। आप इस बात को जानिए, समझिए कि आपके लिए परमेश्वर ने आपके परिवार को बनाने से पहले ही सब कुछ रखा है। आगे वचन में लिखा है, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उनसे कहा करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी, फूलो फलो आशीष दी और कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सभी जंतुओं पर अधिकार रखो। परमेश्वर ने सब कुछ अधिकार दिया, और सब कुछ अधिकार रखने के बाद में इस बात को बोला, और आगे 31 वचन में कहा, तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा, तो क्या देखा कि बहुत ही अच्छा है, तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ, इस प्रकार 6वां दिन भी हो गया। अब बताइए, यहां पर एक परिवार को बनाने से पहले क्या परमेश्वर ने सब चीजें नहीं बनाई? जितनी भी चीजें उन्हें चाहिए थी वो सब चीजें परमेश्वर ने उनको बना दी। अब किसी भी चीज की उन्हें परेशानी नहीं है। यदि आज एक परिवार में किसी भी चीज की परेशानी है तो वो परमेश्वर से अलगाव हो सकती है। अलगाव की वजह से वो समस्याएं, वो तकलीफें सामने खड़ी आती हैं।
आज मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ प्रियो, कि यदि आप ये सोचते हैं कि अरे हमने शादी कर ली, शादी करने के बाद में भैया पत्नी आ गई, पति मिल गया, अब तो अपनी मन मर्जी करेंगे, जैसा हमें अच्छा लगता है हम वैसे जिएंगे, जैसे हमारी ज़िंदगी है हम तो वैसा जिएंगे, हम अच्छा करें या बुरा करें या हमारे अपने परिवार के ऊपर है, अब इसमें किसी का भी कोई हस्तक्षेप नहीं है। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आपका हस्तक्षेप नहीं हो सकता है, किसी और का नहीं हो सकता है, लेकिन परमेश्वर का हो सकता है। क्योंकि परमेश्वर ने आपको इसलिए जोड़ा है ताकि आप पवित्र परमेश्वर के पवित्र प्रेम में रह करके आप उसकी आज्ञा का पालन करते हुए फूलों फले और पृथ्वी में भर जाए। यदि आपकी फैमिली लाइफ, आपका पारिवारिक जीवन तलाक तक जा रहा है, गाली गलौज, लड़ाई झगड़े तक जा रहा है, मारपीट तक जा रहा है, तो यहाँ पर आपको बेहद गंभीरता के साथ सोचना और विचार करने की जरूरत है कि आपका परिवार ऐसे रास्ते पर क्यों चला गया, ऐसे मोड़ पर क्यों खड़ा हो गया है जहां पर आपके परिवार को टूटने का नंबर आ चुका है। इस बात के ऊपर आपको चर्चा करनी चाहिए कि नहीं, विचार करना चाहिए कि नहीं चाहिए। मैं समझता हूं कि गंभीरता के साथ सोचना चाहिए। प्रभु ने आपको सब कुछ दिया है प्रियो, इन छोटी छोटी गलतियों की वजह से अपने परिवार को मत तोड़िए, अपने परिवार से अलग मत होइए, क्योंकि बाइबल में ऐसा बताता है कि यदि पत्नी या पति अगर व्यभिचार के अलावा किसी और कारण से अपने पति पत्नी अलग होते हैं तो वो जिंदगी भर एक दूसरे के नज़र में, परमेश्वर की नज़र में व्यभिचार करते रहते हैं, पाप करते रहते हैं। इसलिए परमेश्वर की अधीनता में रहिए, परमेश्वर की नज़दीकी में रहिए, प्रभु के साथ बने रहिए। परमेश्वर ने आपके परिवार को बहुत अच्छे से बनाया है प्रियो, बहुत अच्छी तरीके से उसको जोड़ कर के बनाया है, बहुत अच्छी तरीके से इस तरीके से आपके परिवार को जोड़ा है कि कोई उस परिवार को तोड़ ना सके। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, परिवार मसीह यीशु की पहली कलीसिया है, मसीह यीशु की पहली कलीसिया है। जब आप फिलोमोन की पत्री पढ़ते हैं, एक अध्याय में पढ़ते हैं, तो वहां पर साफ साफ लिखा है, परमेश्वर का दास पौलुस कहता है, फिलोमोन तेरे घर की कलीसिया को नमस्कार पहुंचे। आपका परिवार परमेश्वर की पहली कलीसिया है, इसलिए इस पहली कलीसिया को टूटने मत दीजिए। जब आपकी कलीसिया मजबूत होगी तो चर्च की कलीसिया परमेश्वर 100 गुना फलवंत करेगा। आमीन। इसीलिए प्रियो, अपने परिवार का ध्यान रखिए, अपने परिवार के साथ में परमेश्वर की नज़दीकी में चलिए, परमेश्वर से चिपक जाइए, परमेश्वर के नज़दीक आ जाइए। जब आप इस तरीके से चलेंगे, विश्वास कीजिए प्रभु बड़े बड़े काम करना शुरू कर देगा, बड़ी बड़ी आशीषें प्रभु देना शुरू कर देगा, बड़ी बड़ी बरकतें प्रभु देना शुरू कर देगा। इसलिए परमेश्वर के प्रेम में और उसके अनुग्रह में बने रहिए। परमेश्वर तब तक के लिए आपको और आपके परिवार को आशीषित करें। आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें और अपनी पारिवारिक कलीसिया और अपनी चर्च कलीसिया दोनों के बारे में गहन विचार और विमर्श कीजिए। परमेश्वर की उपस्थिति में चलते और फिरते रहिए। तब तक के लिए परमेश्वर आप सबों को बहुत बहुत आशीष दें। कल के दोबारा से टॉपिक पे हम इसी परिवार के विषय में जानेंगे, एक पति और पत्नी के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए प्रभु आप सबों को आशीष दें। आइए हम सब लोग छोटी सी प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान, दयालु और सामर्थ्य अनुग्रहकारी जीवित पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा और प्रभु के प्रभु, यीशु मसीह के नाम से हम आपके पास आते नजदीक में आते हैं पिता परमेश्वर जी। हाँ प्रभु जी, आज जो परिवार का टॉपिक आपने हमें दिया, इस परिवार के द्वारा प्रभु खुदावंद बहुत सारे लोग बचाए जाए, तेरे नाम को महिमा और तेरे नाम को आदर पाने पाए प्रभु जी। हे पिता, आज जितने लोग भी यहाँ इकट्ठे हुए प्रभु और जितनों ने भी तेरे वचन को सुना है, इनका परिवार पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तेरे अनुग्रह में निरंतर पवित्र प्रेम में बना रहे प्रभु जी। जितने लोग प्रभु इस वीडियो के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से या फेसबुक के माध्यम से मुझे सुन रहे हैं प्रभु, इन सबों पर भी उनके परिवारों पर तेरा कल्याण पहुंचे प्रभु जी। यदि कोई बीमार, रोगी, दुखी, तकलीफ, समस्याओं में है, उनकी परेशानियां, समस्याएं यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए प्रभु। सब पर तेरी दया, दृष्टि, अनुग्रह, प्रेम, शांति और कृपा अपने मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से मांगते हैं। आमीन, 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 हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। हमारे चैनल को, जयवंत मिनिस्ट्री बाजपुर के यूट्यूब चैनल को आप
लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को भी दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए परमेश्वर आप सबों को, आपके मिनिस्ट्री को, आपके परिवार को, आपके रोजगार को, सबों को आशीषित करता रहे। सभी को प्यार भरे शब्दों में जय मसीह की।